अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 5 फरवरी 2026 है, जुमेरात का दिन है। मेरे सामने ऐसी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें जब हम मिला के देखते हैं तो हमारे सामने इस खित्ते के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो रीजन है इसके हवाले से एक बिग पिक्चर, एक बिगर पिक्चर जो है वो हमारे सामने खुल के सामने आ जाती है। लेकिन बात का आगाज़ हम पाकिस्तान से करते हैं, इमरान खान से करते हैं, जहां एक बार फिर हमेशा की तरह एक खबर गर्दिश कर रही है गुज़िश्ता 12 घंटों में कि इमरान खान को पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट ने यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की टीम ने कुछ लोग भेज के इमरान खान को ये ऑफ़र की कि चूंकि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपकी आंख का मसला है, आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। एक तरह से उनको एक डील ऑफ़र की जिसको उर्फ़ आम में पाकिस्तान में डील कहा जाता है, और आप बरतानिया जा सकते हैं। और फिर खबर ये कहती है कि इमरान खान ने हमेशा की तरह जवाब रखा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अब ये खबर कहाँ से आई? एक बड़े रिस्पेक्टेड उर्दू के सहाफ़ी हैं, मेरा ख्याल वो सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, बड़े रिस्पेक्टेड एंड क्रेडिबल फ़खर रहमान साहब, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं। उनके ट्वीट को बहुत ज़्यादा लोगों ने दिलचस्पी से नहीं देखा, क्योंकि अगर लोग इस ट्वीट को बहुत ज़्यादा बिलीव करते तो फिर ये रेजोनेट करता तो फिर ये हज़ारों दफ़ा रीट्वीट होता, इसको लाख लोग जो हैं इसको व्यू करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल पाकिस्तान के एक और बहुत पाकिस्तानी ओरिजिन मुमताज़ सहाफ़ी जो बरतानिया में हैं, जो पाकिस्तान के टेलीविज़न एंकर मशहूर, पाकिस्तान के वीलॉगर जिनकी शख्सियत से आप सब वाकिफ़ हैं, जनाब इमाम रियाज़ ख़ान जो हैं, उन्होंने फ़खर रहमान की स्टोरी को डिस्कस किया और उसमें उन्होंने ऐड किया कि इमरान खान ज़ाहिर नवाज़ शरीफ की तरह नहीं है, और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टका जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। अब मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में बिलीव करने वाले लोगों में हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सारा जो मीडिया इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम है वो टूट गया हुआ है। पहले भी कभी को बहुत क्रेडिबल नहीं था, चूँकि मैंने इस इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के अंदर काम किया है पाकिस्तान में, तो यह बहुत सी चीज़ें जो कहा जाए सोर्स ने कहा, इसने कहा है, वो बड़ी एक उनकी सेहत खासी कमज़ोर होती है जब तक कि सर्कमस्टेंसेस उसे सपोर्ट ना करते हो। तो जब मैं सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस और सारे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन को देखता हूँ तो मुझे फ़खर रहमान साहब पे कोई शक नहीं है, वो ज़ाहिर है क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये खबर जो है ये प्लांट की होगी। और मैं पर्सनली तौर पे बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इस चीज़ का। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान की उम्र जो है वो अब 73 बरस से ज़्यादा हो चुकी। अभी जब डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट लिखी तो उसने कहा 74 बरस। तो इस साल अक्टूबर 2026 के अंदर इमरान खान 74 बरस के 74 ईयर्स के हो जाएंगे। ये बड़ी उम्र होती है, और तकरीबन अब 2.5 बरस से इस वक्त वो जेल में है। और अगर वो, और फिर की तबीयत भी ठीक नहीं है, और ये जो आँख की हम उनकी खबर सुनते हैं, इसमें मैंने आपको पिछले दोनों व्लॉग में कहा कि आँख में तो चले उनके टीके लग गए और उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन ये क्लॉट का आना, आँख में क्लॉट का फंस जाना, एक प्रॉब्लम खड़ा होना, ये इंडिकेट करता है कि उनकी जिस्म के अंदर बाकी क्या कंडीशन है और अंडरलाइन कंडीशन क्या है। क्या वो डायबिटिक हो चुके हैं, क्या वो डायबिटिक हो चुके हैं, क्या उनके कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, उनके खून की क्या सूरत हाल है, उनकी शरियानों की क्या सूरत हाल है। ये तमाम चीज़ें जो है मुझे कंसर्न करती। और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान को इस स्टेज पे अडयाला जेल से बाहर होना चाहिए, किसी खुली फ़ज़ा में, वो पाकिस्तान हो या बरतानिया हो, जहाँ से वो एक बिगर पिक्चर को देख सकें और उन्हें समझ आए कि कैसे इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इस खित्ते में क्या हो रहा है, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान में क्या हो रहा है, मशरक़ वस्ता में क्या हो रहा है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ कई पावर सेंटर्स बना दिए गए हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, मुँहमारी करते रहते हैं, शक का इजहार करते हैं। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कर्नल साहिबान जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स और शख्सियात को कठपुतली की तरह उनको नचाते रहते हैं। और फिर ये भी वो समझ सकेंगे कि जनरल आसिम ने जिस तरह से चीज़ों को कंडक्ट किया है गुज़िश्ता 3 बरस में, उससे जनरल आसिम के पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के मसाइल में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, मज़ीद मैं इसका जिक्र करूँगा। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हैं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है वहाँ से। अमेरिका से जिस किस्म की कमिटमेंट्स जनरल आसिम मुनीर कर बैठे हैं, वो ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका और चीन के दरमियान में एक बड़ा डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और फिर ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान के माशरे के ऊपर, ये पॉलिटिक्स में, ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनसे जनरल आसिम मुनीर उनकी इस्टेब्लिशमेंट को निब्रो आज़मा होना है। और इमरान खान को जेल में बैठ के उसका सही अंदाज़ा जो है, जिस तरह से उनको रखा गया है, उसका नहीं हो सकता। वो कोई नवाज़ शरीफ की तरह की तो जेल में है नहीं है कि उनके पास वहाँ नेटफ्लिक्स भी लगा हुआ हो और उनके पास 30-50 चैनल आ रहे हों, पूरी दुनिया के अखबार आ रहे हों उनको पढ़ने के लिए, ऐसा उनके पास नहीं है, इंटरनेट वगैरह। और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को कोई ऐसा अरेंजमेंट मिले जिसमें उनके पास रिस्पेक्टेबल
ٹرمز آف ریفرنس ہوں، کیونکہ ایک سیاستدان کو ہمیشہ ریسپیکٹیبل ٹرمز آف ریفرنس چاہیے ہوتے ہیں. لوگ اس کو ڈیل کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ ریسپیکٹیبل ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں کہ کن ٹرمز آف ریفرنس پہ ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک سیاستدان کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. مطلب میں پرسنلی اگر کوئی ایسی چیز ہو تو میں سب سے پہلے اسے سپورٹ کروں گا، میں اس چیز کی پرواہ نہیں کروں گا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے